जय राधा माधव। आप सभी का मेरे छोटे से चैनल में बहुत सारा स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, नाम जप कर रहे होंगे। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आ गई हूँ। बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है और बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था इस चीज़ के लिए कि नाम जप का प्रभाव कब कम होता है और किस कारण से होता है और इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, नाम जप का प्रभाव बहुत सारे कारणों से हो सकता है होने के लिए, क्योंकि हर इंसान अलग अलग गलतियां करता है अपने जीवन में, जिससे प्रभाव कम होने लगते हैं। पर कुछ जो मुझे पता है या मुझे समझ में आती है वो चीजें मैं आपको बताती हूँ। देखिए, नाम जप जो है ना, हमें निरंतर करते रहना चाहिए। कई लोग क्या होते हैं कि कुछ मतलब ऐसा होता है लाइफ में कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो प्रॉब्लम आने के कारण ना वो लोग नाम छोड़ देते हैं कि नहीं, ये नाम जब ठीक नहीं है, ये नाम ठीक नहीं है। वो दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं कि चलो दूसरे भगवान को ट्राई करके देख लेते। उन क्या पता वो हमारी परेशानियों को दूर कर दें, है ना। जैसे मन्नत मान लेना या फिर उपवास करना या नाम जप करना। कई लोग ऐसे होते हैं कि बार बार जो भगवान को चेंज करते हैं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। एक नाम को पकड़ के हमें पूरे जीवन भर उसी के लिए ही समर्पित होना है। चाहे कुछ भी परेशानियां, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आए, हमें उसी नाम को ही पकड़ के, उसी इष्ट को ही पकड़ के ही हमें चलना है। ठीक है। तो चलिए, सबसे पहली बात हम यही बताते हैं कि हमें नाम जप निरंतर करना है। किसी भी अवस्था में हमें नहीं छोड़ना है कि आज कर लिए, कल नहीं किए, परसों किए, 2 दिन फिर गैप कर दिए। ऐसा नहीं, हमें निरंतर नाम जप करना है, किसी भी कंडीशन में करना ही करना है। ठीक है, बैठ के नहीं कर सकते, चलते फिरते कीजिए, पर कीजिए जरूर। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि श्रद्धा, विश्वास की कमी, समर्पण की कमी। अपने इष्ट के प्रति जिसका आप नाम जप कर रहे हैं, उनके प्रति अगर आपके मन में विश्वास नहीं है या प्रेम नहीं है या समर्पण नहीं है, तो नाम जप आपका प्रभाव मतलब वो दिखाएगा ही नहीं, वो कम हो जाएगा। अगर हाँ, कुछ क्षण के लिए रहा हो, फिर आपको ऐसा लगा हो यार ये भगवान नहीं कर रहे हैं, तो उसके उसके उस समय क्या होता है ना कि नाम जप का प्रभाव कम होने लग जाता है। क्योंकि आज हमने उन पे विश्वास किया, हम नाम जप शुरू कर दिए। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है हमारे जीवन में, तो हमने विश्वास कर लिया और नाम जप स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर कुछ समय के लिए प्रॉब्लम्स आ जाती है तो हम उसे छोड़ देते हैं कि नहीं, विश्वास कम हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। नाम जप के प्रति विश्वास, समर्पण, श्रद्धा पूरी तरीके से होना चाहिए कि जो है मेरे इष्ट मेरे साथ हैं और जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, मेरा बुरा कभी नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा बात हो गया श्रद्धा, विश्वास, समर्पण। ठीक है। पहला पॉइंट क्या बताया कि निरंतरता बहुत ज़रूरी है। आज कल परसों ऐसे गैप करके नहीं करना है। और दूसरा होना चाहिए समर्पण। ठीक है। तीसरा हो गया, नाम जप का प्रभाव तब कम होने लगता है जैसे कि कई लोग होते हैं ना, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए नाम जप करते हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए। होता है, बिल्कुल होता है ये चीज़। उससे मतलब चीज़ें पूरी होती हैं बिल्कुल। जैसे मन्नत के लिए कि हम इतना करेंगे नाम जप, ये चीज़ें पूरी हो जाए वो तब नाम जप का प्रभाव कम पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे नाम जप हमको मतलब नाम जप हमें तभी करना चाहिए जब हमें अपने प्रभु को प्राप्त करना हो। कर सकते हैं, करने वाले करते हैं मैनिफेस्टेशन के लिए, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पर अगर वो चीज़, वो नाम जप अगर केवल प्रभु को प्राप्त करने का मार्ग बन जाए या प्रभु तक पहुंचने का मार्ग बन जाए, मुक्ति का मार्ग बन जाए, तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तब नाम जप हमें बहुत तेजी से प्रभाव दिखाता है हमारे जीवन में ना, जो परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। आप इस चीज को देखिएगा, भौतिक चीजों के लिए भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई मनाही नहीं है। पर उस नाम जप को, मेरे हिसाब से तो उस नाम जप को केवल प्रभु को प्राप्त करने के लिए। क्योंकि देखिए, जब प्रभु आपके साथ हो जाते हैं ना, सोचिए जगत को बनाने वाले अगर आपके साथ हैं, तो फिर आपको इस जगत छोट भौतिक जीवन की छोटी छोटी चीजों को लेके क्या करना है बनाने। अगर देखिए, सीधी बात है, अगर आपके साथ, अगर आपका कांटेक्ट डायरेक्ट मोदी जी से हो जाए, तो क्या आप छोटे छोटे जो लोगों से आप बात करना पसंद करेंगे? या फिर आप चाहेंगे तो आप, अगर आपको कुछ ज़रूरत पड़ेगी, आप डायरेक्ट मोदी जी को कॉल कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है कि अगर आपके पास डायरेक्ट अगर मतलब प्रभु से कांटेक्ट हो जाए, प्रभु के साथ आप जुड़ जाएं, तो आपको इन चीज़ों की ज़रूरत महसूस ही नहीं होगी। और उसके बाद प्रभु आपको भर भर के देने वाले हैं, इतना देंगे कि आप संभाले नहीं संभाल पाएंगे। इस बात को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है।
और फिर उसके बाद है कि हाँ, जैसे कई लोग ना नाम जप ऐसे ही करते हैं, कोई प्रेम नहीं है प्रभु के प्रति, बस कर रहे हैं, एक काम एक बोझ समझ के करते हैं कि भाई करना है, बोला गया है करना है नाम जप। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। शुरुआत में प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता, प्रभु से लगाव नहीं हो सकता, समर्पण नहीं हो सकता, बट कुछ समय आप शांति से एक स्थान पे बैठिए और अगर आप कोई भी नाम जप कर रहे हो, चाहे राधा नाम जप कर रहे हैं, माधव नाम जप कर रहे हैं, हरे कृष्ण हरे राम जो भी जप कर रहे हैं, आप ध्यान करके आंख बंद करके बैठिए और उस चीज को, उस नाम को अपने मानस पटल पर, मतलब सामने थर्ड आई के पास में आप उसको देखने की कोशिश कीजिए, या फिर एक प्रभु की छवि रख लीजिए मतलब आंखों के सामने, और उसको देख के आप नाम जप शुरू कीजिए। ठीक है। तो तो आपको ना प्रभु के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा, उनके प्रति समर्पण भी बढ़ेगा, और आपको प्रभाव बहुत ज़्यादा तेजी से दिखने लगेंगे। फिर एक टाइम के बाद वो आपकी सांस में चलने लगेगा, और जैसे ही आप प्रभु का नाम लेंगे ना, बैठ के थोड़ा सा पुकारेंगे ना, तो आपकी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, वो आपके हर रोम रोम में बस जाएंगे। ठीक है। तो ये होना चाहिए। देखिए, जब हम बिना बिना इच्छा, बिना सिर्फ ऐसी बोझ, करना ही है यार, करना है, बस बोल दिया गया करना, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे नाम जप का प्रभाव बहुत कम होने लगता है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। जब आपको लगे कि ये चीज़ हो रही है, उस टाइम अपने नाम जप को बढ़ाना है, बहुत तेज़ी से करना है, और आपको एक जगह पे, एक स्थान पे बैठ के 1 हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, जैसा आपको ठीक लगता है, आप डेली भी कर सकते हैं। 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बैठ के आपको नाम जप करना ही करना है। तब आपको जो है उसका प्रभाव फिर से दिखने लगेगा। ठीक है। तो ये सारे कुछ लक्षण है। और हाँ, एक और है कि अगर आप किसी से, जैसे मैं, मेरा अहंकार का भाव, या किसी में गुण दोष देखना कि वो ऐसा कर रहा है, वो उसने वैसा किया, अगर आप किसी में गुण दोष देखते हैं, किसी से राग द्वेष रखते हैं, किसी और लोभ लालच में पड़ जाते हैं, तब नाम जप का प्रभाव कम होने लगता है। किसी में गुण दोष नहीं देखने हैं, किसी में कुछ नहीं देखना है, किसी से मैं मेरा का भाव नहीं रखना है, सब में मेरे प्रभु विराजित हैं, ये आपको महसूस करना है, फील करना है, और अपना कार्य करना है। ये नहीं कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। आपको अगर नाम जप का प्रभाव बढ़ाना है तो आपको ये सोचना होगा कि सभी में मेरे प्रभु विराजित है, और मैं जो कार्य कर रहा हूँ वो प्रभु के लिए है, और प्रभु इस चीज़ से प्रसन्न होंगे। आपके दिमाग में यही होना चाहिए कि मुझे प्रभु को प्रसन्न करना है। किसी ये जो जीव जो हमारे आसपास घूम रहे हैं, हमें उन्हें नहीं, उसमें जो बैठे हमारे प्रभु हैं, मैं उनको प्रसन्न करना चाहती हूँ। बस ये सोच के हमें उस चीज़ को करना है, और साथ में निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। अपने काम को करते हुए हमें नाम जप करते रहना है। फिर आप देखिएगा उसका प्रभाव कितना ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। ठीक है। तो नाम जप हमें किसी भी, सबसे पहली बात, हमें नाम जप किसी भी कंडीशन में नहीं छोड़ना है, नाम जप का प्रभाव बढ़ाना है तो। दूसरी बात, हमें हर समय नाम जप करना ही करना है। तीसरी बात, हमें एक स्थान पर बैठ के 10 मिनट ही सही प्रभु की छवि को सामने रख के हमें नाम जप करना है। और चौथी बात, उनसे प्रेम करके नाम जप करना है, और भौतिक चीज़ों के लिए ना कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, है ना। एकाग्रता के साथ करना है, और किसी से राग द्वेष मत रखिए, कोई मतलब नहीं है, सभी जीव प्रभु के बनाए हुए हैं, और एक दिन ये शरीर जो है पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, और जाके प्रभु से मिलना है। हमारा कार्य केवल प्रभु से मिलने का होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं, हमें सोचना ही नहीं है कुछ भी। उसने मेरे साथ ये कि हम क्यों टाइम वेस्ट करें भाई किसी चीज़ को सोच के। कौन हमारा कुछ करने वाला है? कोई कुछ नहीं करने वाला है हमारा, ना कोई कुछ बिगाड़ सकता है, ना कोई अच्छा कर सकता है। जो कर सकते हो हमारे प्रभु कर सकते हैं। तो खुश सिर्फ प्रभु को कीजिए, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। ठीक है। अपना नाम जप निरंतर कीजिए, और देखिएगा आपको इतना अच्छा महसूस होगा ना, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना ज़्यादा जीवन परिवर्तित होने लगेगा नाम जप का प्रभाव बढ़ने से। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये नाम जप से रिलेटेड बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं, और मैं उन सब पे वीडियो बनाने वाली हूँ। तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और मुझे अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, राधे राधे ही कर दीजिएगा, या जो भी आपको लगे वो आप कमेंट कर सकते हैं। जो प्रश्न हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चले मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय राधा माधव, धन्यवाद।